कभी सोचा है कि क्या दो बिल्कुल अलग रास्ते एक ही मंजिल तक पहुंच सकते हैं? भारत की आज़ादी की लड़ाई की बात करें तो दो नाम हमेशा आमने सामने रखे जाते हैं। महात्मा गांधी, जो अहिंसा के रास्ते पर चले, और भगत सिंह, जो क्रांति के प्रतीक बने। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है कि एक अहिंसक थे और दूसरे हिंसक? असल में इस सीधी साधी तुलना के पीछे विचारधाराओं का, सपनों का और एक आजाद भारत को लेकर दो बिल्कुल अलग नजरियों का एक बहुत गहरा ताना बाना छिपा है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि दोनों का लक्ष्य एक ही था, और वो था भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद कराना। इस बात पर कोई दो राय नहीं थी। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के उनके रास्ते, उनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे। तो सवाल यह है कि आज़ादी हासिल करने का उनका तरीका क्या था? यहीं पर हमें इन दो महानायकों के बीच का सबसे बड़ा और सबसे बुनियादी फर्क देखने को मिलता है। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। गांधी जी के दर्शन का जो मूल था वो था अहिंसा, मतलब किसी भी हालत में हिंसा नहीं। उनकी रणनीति थी कि आम जनता को साथ लेकर बड़े बड़े आंदोलन किए जाएं, निष्क्रिय प्रतिरोध किया जाए। दूसरी तरफ भगत सिंह का मानना था कि जरूरत पड़ने पर बल का रणनीतिक इस्तेमाल जरूरी है। उनका तरीका कर्म द्वारा प्रचार था, मतलब कुछ ऐसी सीधी कार्यवाहियां करना जिससे सोई हुई व्यवस्था जागे और देश के युवा क्रांति के लिए प्रेरित हों। गांधी जी का सबसे शक्तिशाली हथियार था सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह। ये सिर्फ चुपचाप विरोध करना नहीं था, बल्कि एक सक्रिय नैतिक शक्ति थी। इसका मकसद जबरदस्ती से नहीं, बल्कि सामने वाले के ज़मीर को जगाकर जीत हासिल करना था। 1930 का नमक मार्च इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जब लाखों भारतीयों ने शांति से ब्रिटिश कानून तोड़ा और दुनिया को अहिंसक एकता की ताकत दिखाई। अब भगत सिंह के नजरिए को समझने के लिए ये लाइन बहुत जरूरी है। उनका मानना था कि उनके हिंसक कार्य असल में प्रतीकात्मक थे, सिंबॉलिक थे। 1929 में जब उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका तो उनका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना था। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, ये बहरों को सुनाने के लिए एक धमाका था। तो हमने देखा कि आज़ादी पाने के उनके रास्ते कितने अलग थे। लेकिन चलिए अब ये देखते हैं कि आज़ादी के बाद वो कैसा भारत बनाना चाहते थे। यहाँ पर आकर उनकी सोच और भी ज्यादा अलग हो जाती है। ये स्लाइड उनकी सोच के बीच की गहरी खाई को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ गांधी जी का राम राज्य का सपना था। ध्यान रहे, ये कोई धार्मिक राज्य नहीं था, बल्कि एक आदर्श समाज था जो अहिंसा और नैतिकता पर आधारित हो, जहां गांव आत्मनिर्भर हो, जिसे उन्होंने ग्राम स्वराज्य कहा, और सब स्वदेशी अपनाएं। वही दूसरी तरफ भगत सिंह थे, जो मार्क्सवादी विचारों से बहुत प्रभावित थे। वो एक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य चाहते थे, जो आर्थिक समानता, औद्योगिकीकरण और पूंजीवाद को पूरी तरह खत्म करने पर केंद्रित हो। भगत सिंह को अक्सर सिर्फ एक जोशीले क्रांतिकारी के रूप में याद किया जाता है, जिसने बंदूक उठाई। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। वो एक बहुत गहरे और मौलिक विचारक भी थे, जिनकी विचारधारा की जड़ें बहुत गहरी थीं। ये जो स्लाइड पर दिख रहा है, ये भगत सिंह के बौद्धिक पक्ष का एक बहुत बड़ा सबूत है। ये उनके मशहूर निबंध मैं नास्तिक क्यों हूं का पहला पन्ना है, जिसे उन्होंने 1930 में जेल में लिखा था। ये लेख तर्क, विवेक और हर चीज पर सवाल उठाने की उनकी सोच को दिखाता है। और इस निबंध की ये एक लाइन मानो उनके पूरे दर्शन का निचोड़ है। उनका मानना था कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हर पुरानी मान्यता पर सवाल उठाना होगा, उसकी आलोचना करनी होगी और उसे चुनौती देनी होगी। वो किसी भी बात को आंख बंद करके मान लेने के सख्त खिलाफ थे। उनका ये सवाल उठाने वाला अंदाज सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने जाति व्यवस्था पर भी सीधा हमला किया। उन्होंने तर्क दिया कि जाति और छुआछूत जैसी प्रथाएं हिंदू धर्म का एक जरूरी हिस्सा हैं, जिन्हें शोषक वर्गों ने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए ही बनाया है। जाति व्यवस्था पर उनके विचार यहाँ और भी साफ हो जाते हैं। उन्होंने कर्म के सिद्धांत को क्या कहा? शोषितों के लिए नींद की गोली। उनका तर्क था कि ब्राह्मणों ने जानबूझकर दलितों को शिक्षा से दूर रखा ताकि उनका शोषण चलता रहे। और सबसे बड़ी बात, वो दलितों को असली मजदूर वर्ग और आने वाली क्रांति का सबसे अहम हिस्सा मानते थे। तो हमने देखा कि गांधी और भगत सिंह के रास्ते कितने अलग थे, उनकी मंजिल के बाद की दुनिया की कल्पना कितनी अलग थी।
लेकिन सवाल ये है कि भारत की विरासत पर उनका आखिरी असर क्या पड़ा? और इसका सबसे दिलचस्प जवाब शायद ये है कि इतने मतभेदों के बावजूद उनकी भूमिकाएं एक दूसरे की पूरक थीं, मतलब एक दूसरे को पूरा करती थीं। एक तरफ जहां गांधी जी ने अहिंसा के जरिए करोड़ों भारतीयों को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह के बलिदान और उनके विचारों ने युवाओं में क्रांति और बिना समझौते के बदलाव की एक ऐसी आग जलाई जो आज भी जल रही है। अपनी आखिरी याचिका में भी भगत सिंह अपने लक्ष्य से बिल्कुल नहीं हटे। उन्होंने साफ साफ घोषणा की कि यह युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक समाजवादी गणराज्य की स्थापना नहीं हो जाती। यह उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दिखाता है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक तरफ गांधी का नैतिक और आत्मनिर्भर भारत का सपना, और दूसरी तरफ भगत सिंह का धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी भारत का नजरिया। आज के भारत में इन दोनों में से कौन सी सोच ज्यादा मायने रखती है, और ये हमारे चुने हुए रास्ते के बारे में क्या बताता है?